कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि जो भी मेरे चैनल में जुड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से मेरे साथ, तो उसे पता होगा कि हम लोग केवीएस पीआरटी को टारगेट कर रहे हैं। केवीएस पीआरटी को टारगेट कर रहे हैं और केवीएस पीआरटी में साइंस में मैं बता चुका हूँ कौन कौन से चैप्टर करने हैं। क्लास 9th क्लास 10th पूरी एनसीईआरटी नहीं करनी है, ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा है। चलो, चैप्टर 3 में करा चुका हूँ। चैप्टर 3 एनसीईआरटी से एक एक लाइन में करा चुका हूं और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करा चुका हूं, ठीक है ना। अब बारी आती है चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 3 में आपने पढ़ लिया था कि एटम होता है। आपने पढ़ लिया था कि किसी भी चीज को अगर तोड़ते जाओगे तो उसके अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे क्या कहा जाएगा? एटम। और एटम को कहा था परमाणु। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यही सबसे क्रिएटिव चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन जो लास्ट पेपर हुआ था केवीएस पीआरटी का, 2 क्वेश्चन इसमें से आ रखे थे इस चैप्टर में से। देखो, मैं कह रहा हूं ना, सही करोगे तो थोड़ा ही करना है और गलत करोगे तो करते ही चले जाना है और कभी अंत नहीं होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ने जाएंगे आज कि एटम के बारे में क्या क्या स्ट्रक्चर बताई गई थी और उनमें से कौन सी आज तक पढ़ी जा रही है और उनकी क्या क्या बातें हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हुए, इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। समझे कि एटम और मॉलिक्यूल फंडामेंटल मतलब बेसिक, जिनसे बना होता है, हर चीज के ब्लॉक होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम ऑफ कंसिस्टेंट। कह रहा है हम अपने आसपास बहुत सारी चीज देखते हैं। मानो जैसे आप ग्लास देखते हो, मानो आयरन देखते हो। वो कह रहा है ये इतनी सारी चीजें इसलिए है क्योंकि, ये इतनी सारी चीजें इसलिए है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स है। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर सब्सटेंसेस। ओके ना, क्योंकि सबके एटम अलग होंगे तो उनकी स्ट्रक्चर अलग होगी और सब कुछ उस स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एटम कैसा होता है, ठीक है ना। चलो आगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। जैसे अभी हमने कह दिया हर चीज के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा दैट इज कॉल्ड एटम। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, मानो आप आयरन लो, ग्लास लो, एल्यूमिनियम लो, लोहा लो, लकड़ी लो, कुछ भी लो, सबके अंदर एटम है। तो उन सबके एटम डिफरेंट तो होते होंगे। क्यों डिफरेंट होते होंगे? क्योंकि अगर उनके एटम्स डिफरेंट नहीं होते तो उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होती। ये बात तो क्लियर है ना आपको कि सबके एटम, हर किसी के एटम डिफरेंट होते हैं, हर किसी के एटम डिफरेंट होते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एटम के अंदर, ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आपको ये मौका मिलेगा ही नहीं कहीं, ठीक है ना। पेड कोर्स में भी इतना नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि मैं आपको 9th क्लास लेवल से उठा के चल रहा हूं, ठीक, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैंने क्या कहा, अब ये क्वेश्चन आया, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। इन्हीं क्वेश्चनों को समझना होता है। बच्चे ना, पता क्या होता है, 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 ऐसे होते हैं जिन्होंने ये सब चैप्टर पढ़ लिया है लेकिन इन चीजों को समझा ही नहीं। और वो 8 बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। मान लो इसमें से क्वेश्चन बना दिया मैंने एमसीक्यू, तब क्या कर लोगे? मैं उन 8 को नहीं, मैं 10 के 10 को यही सजेशन देता हूं हर बार कि अगर कोई चीज कर लिए तो उसको बार बार पढ़ो, उसके हर पॉइंट को समझो, फिर आप महान बन जाओगे, अपना पेपर निकाल लोगे। लेकिन ऐसा करते ही नहीं है, बस सोचते हैं कि इसके बाद क्या कर लो भाई। अगला, आर एटम्स रियली इनविजिबल। कह रहा है क्या एटम इनविजिबल होते हैं? एज प्रपोज बाय डाल्टन ने जैसा कहा था। और दे आर, क्या हो रहा है, और दे आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड एटम। और क्या एटम के अंदर कुछ और भी होता है। ये जो यहां से लेके यहां तक मैंने लाइन बताई ना, यही इस चैप्टर 4 का थीम है। चैप्टर 4 का थीम यही है। क्या है? हमें ये पढ़ना है कि सारे एटम अलग कैसे होते हैं, हमें ये पढ़ना है कि एटम इनविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें यह भी पढ़ना है कि एटम के अंदर कुछ और होता है कि नहीं होता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? और यही सब जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट और आप इसमें से हो जाएगा। वी शैल फाइंड आउट आंसर। कह रहा है इस पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे। यहां पे एक टॉपिक आया जिसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, मैं इस चैप्टर को हिंदी में अलग वीडियो लॉन्च करूंगा, ठीक है ना,
जो काम चला सकता है चला ले। हिंदी के एनसीईआरटी रीडिंग अलग करूंगा इस चैप्टर की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म आएगी जो मैं ऐसे दोनों को साथ साथ नहीं समझा सकता। फिर भी बोल में हिंदी में रहा हूं, समझना समझ सकते हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मुझे तो सब पता, हो सकता है आपको भी सब पता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमें आपको अभी कुछ नहीं पता, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब मानो ये एटम है, अभी हमें पता ही नहीं है कि एटम गोल है, हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो, ये तो ये चैप्टर बताएगा ना हमें। तो एटम के अंदर जो पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल को नाम दे दिया हमने सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या नाम दे दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है ना। आगे अ मेजर चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज। बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was revealed the structure of the atom as well explained its important properties the series of experiment, okay now कह रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आए और फिर बाद में रिवील हुआ जो भी होना था। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, समझे। पहले किसी ने कहा था एटम जो होता है इनडिवाइजिबल होता है, इंडिविजिबल मतलब उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में पता चला कि एटम तोड़ा जा सकता है। कम्स स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन दैट, मानो ये एक लोहा ले लिया आयरन, आपने यहां पे बैटरी लगाई, सुनना, ये बड़ी प्लस ये माइनस, तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आते। अभी फिलहाल के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको नहीं पता, फिलहाल के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको नहीं पता। अब आप ये सोचो कि इसके अंदर आयरन के एटम थे, कौन थे? आयरन के एटम थे, और एटम में से कुछ तो निकला ही होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी गई है। तो यही सब हमारे पास फैक्ट थे या फिर जो चीजें थी जिनकी वजह से आगे को हम बढ़े। अब इसके बाद आता है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। देखो सिंपल सा है, सबसे पहले तो पता चल जाना चाहिए चार्ज दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को एनायन कहते हैं। हिंदी में घनायन और इसे ऋणायन, ठीक है ना। चलो अब देखो ये एक्टिविटी कर रहा है, ये एक्टिविटी यहां जो कर रहा है ना, ये एक्टिविटी हमने पहले भी कर रखी है बचपन में। याद करो क्या एक्टिविटी थी, याद करो ऐसी कोई एक्टिविटी हम करते थे ना कि हम अपने बालों पे वो रगड़ते थे, स्केल रगड़ते थे प्लास्टिक का, फिर वो पेपर को लिफ्ट कर लेता था, करते थे ना। तो बस वो भी इसलिए था क्योंकि स्केल पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता था तो पेपर पे नेगेटिव चार्ज होता था। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ये तो आपको पता होगा सबको, और सेम चार्ज रिपेल करता है। प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला प्लस वाले को रिपेल करेगा। ये तो क्लियर है ना। चलो ठीक है, ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर है इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किया, रिवील किया, जो भी किया। इट वॉज, अभी सब बताएंगे, ठीक है ना। इट वॉज नोन बाय 19th century that contain at least one subatomic particle that is electron। हाँ देखो, सबसे पहले आए जे थॉमसन। कौन आए? जे थॉमसन। अब यही सब चीजें आपको अपनी नोट्स में बना के लिखना है और यही सब चीजें आपके काम आने वाली है। क्या कि सबसे पहले जो आए वो आए जे थॉमसन, और उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले आ गए जे थॉमसन, और जे थॉमसन जी ने ये क्या बता दिया कि एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बस यही चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहला नाम याद रखना जे थॉमसन, ये सब कॉपी में लिखना है, यही सब एमसीक्यू बनते हैं। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड बाय ई गोल्डस्टीन इन, मतलब देखो समझे, देखो यहां पे एक चीज आई कैनाल रे, देखो क्या कह रहा है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स वाज आइडेंटिफाइड ई गोल्डस्टीन इन 1886। समझे, ये थे, इन्होंने 1886 में पहले डिस्कवर कर दिया था द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रे। उसको नाम क्या दे दिया था? कैनाल रे। मतलब इन्होंने किससे? थॉमसन से भी पहले कर लिया था। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। तो यहां से एक और आपके पास एमसीक्यू आ गया
कि कैनाल रेज जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यही सब आपको बीन बीन के निकालना है, छान छान के निकालना है, और यही सब आपको कामयाबी दिलाएगा। ठीक है ना, एक एक नंबर आपको फेलियर सक्सेस का वो दिखाएगा आईना। विच अल्टीमेटली डिस्कवर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके नाउ, कैनाल रेज कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी करता है अभी क्लियर करेंगे। इस बात को एक जगह लिख लेना, हाउ कैनाल रेज हेल्प्स द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, और जब उस क्वेश्चन को भी रिकॉल कराऊंगा। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन दैट द इलेक्ट्रॉन। समझे? उन्होंने कहा जो कैनाल रेज में पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बस साइन अपोजिट है। ये प्लस है तो ये माइनस है। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन। ये लाइन भी आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन बनाने वाली है। क्या कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वैसे तो मैं बता देता हूं प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कह दिया मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो दो चीजें, एक चीज तो ये कहीं पे आप कोई मानो चाहे ल्यूसेंट की ले लो या फिर किसी और अध्ययन मंत्रा की ले लो या किसी की भी ले लो, उनकी बुक ले लो, उसमें डायरेक्टली आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा, या फिर यहां पे आप पढ़ोगे तो आपको चैप्टर के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी आपको देखना है क्या करना है। देखो इसने नाम भी दे दिया, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। समझे? ये भी आ सकता है आपके पास। इन जनरल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट एन ई। इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं? पहला इनिशियल ई। एंड प्रोटॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड पहला इनिशियल पी। प्लस लिख दो माइनस लिख दो वो आपके ऊपर है, लिख देना। ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन -1 प्रोटॉन +1। ठीक है ना। इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज। ये किसी ने कहा कि ये देखा गया कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, और दोनों के चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। बैलेंस करने का मतलब है अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके अंदर 10 ही प्रोटॉन होते हैं, ताकि प्लस और माइनस क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, बैलेंस कर ले, जो भी समझे। ठीक है ना। इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम्स। और ये भी देखा गया कि प्रोटॉन्स जो होते हैं एटम्स के अंदर की तरफ होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन के बारे में लाइन बताई गई है ना, ये भी आपका एमसीक्यू डाटा बन सकता है। हर एक लाइन को एमसीक्यू डाटा जो बन सकता है सारी लिखा रहा हूं, और पेपर होने दो, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैंने रेड से फोकस कर रही है या जो मैं अभी तक बता रहा था उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई लेवल हो। 9th की एनसीईआरटी होनी चाहिए बस। फॉर वेयर इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी रिमूव बट नॉट प्रोटॉन। अब दिमाग लगाना, ये लाल है क्या बीबी? ओके, वो कह रहा है कि मान लो ये एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ है, प्रोटॉन्स अंदर की तरफ है, तो किसको आसानी से निकाला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि जो बाहर होगा उसको आसानी से निकाला जा सकता है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है आसानी से, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। देखो, नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड द पार्टिकल ऑफ एटम फॉर्म। अब दिमाग में ये स्ट्रक्चर अब ये आने लगे कि भाई एटम है कैसा। चलो, व्हाट इज कैनाल रेज अभी पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रेज। इफ एन एटम कंसिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब -1, 1 प्रोटॉन यानी कि +1, -1 +1, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। और 0 चार्ज वाले को कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और आप ये भी कह सकते हो चार्जलेस। क्या कह सकते हो? चार्जलेस। समझ आ रहा है? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। ये सब की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो आए वो आए जे थॉमसन जी। ऐसा नहीं है इनसे पहले कोई नहीं आया। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने प्रपोजल दिए, लेकिन किताबों में सिर्फ वही लिखे हुए जो सक्सेस हुए। ठीक है ना। और आपको भी सिर्फ वही पढ़ने। अब अलग दिखाने के लिए कोई वो पढ़ने लगे जो किताबों में नहीं दिया, तो वो आपके लिए गलतफहमी है। थॉमसन ने क्या कहा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। इसने कहा
कि जो एटम है स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं वो स्पेरिकल है। स्पेरिकल मतलब गेंद जैसा, ये रहा। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है, मतलब ये जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब धसे हुए हैं, फिक्स है। और तीसरा पॉइंट कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है चार्जलेस। यही 3 पॉइंट कहे थे जे थॉमसन ने। कौन से? कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, और तीसरा जो एटम है वो चार्जलेस है। वो क्या है? चार्जलेस है। पढ़ के देखते हैं क्या कहते हैं। सिमिलर दैट तक देखो, क्रिसमस पुडिंग का मतलब एक केक होता है क्रिसमस का, उसमें चेरीज वगैरह फिक्स होती है, तो इसीलिए ये पुडिंग वर्ड यूज करा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज वर क्यूरेंट ड्राई फ्रूट्स इन द स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग, वही एग्जांपल ले रहा है। वी कैन आल्सो थिंक अ वाटरमेलन, ये वाला भाई हम तो गरीब है, हम तो तरबूज से लेंगे। तरबूज ले लो, तरबूज के अंदर उसके काले काले बीज होते हैं ना। अरे तरबूज की परिभाषा सुनिए ना, मैं वो भी परिभाषा नहीं, पहली तरबूज से रिलेटेड पहली, हरा दरवाजा लाल मकान, ये तो हर कोई पूछता था। बीच में बैठे कई पठान, वो ये सेंस था कि हरा इसका आउटर है, लाल अंदर से होता है, बीच में बैठे कई पठान, वो बीज है इसके, ठीक है ना। ये पहली हर कोई दूसरा इंसान पूछता था बचपन में हमसे। चलो, तो वाटरमेलन का मॉडल इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। आपके पास पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम किसका था, देन यू हैव टू टेक जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और क्या पॉइंट बताए थे? स्पेरिकल होता है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं और चार्जलेस होता है। अब देखो, करने वाले ना, देखो बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, मैं भी बनाया जा सकता हूं। मानो मैं आपको ये डाटा भी याद करने के लिए कह दूंगा कि भाई ये भी लर्न करो। नो डाउट इसे याद करना है, लेकिन आपको याद नहीं करना, ठीक है ना ही 9th वाले को याद करना है। देखो ये पॉइंट लिखे हुए, सुनने की कोशिश करना। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, मतलब स्पेयर पूरा पॉजिटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। अब आप कहोगे सर आपने तो पॉजिटिव बताया नहीं। बताया, देख लो, मैं बता देता हूं। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जब इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव तो होना जरूरी है, तो पॉजिटिव कौन है? स्फीयर है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। लेकिन अब हुआ क्या? अब सुन लो ड्रॉबैक। जे थॉमसन के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने प्रूफ कर दिया रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। मूव इन शॉर्ट कहा जाए तो रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने क्या कहा बच्चों? कंपैरिजन में याद करोगे तो हमेशा याद आएगा। जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। और जे थॉमसन ने यह भी कहा था कि स्पेयर पॉजिटिव है, लेकिन रदरफोर्ड ने यह कह दिया कि जो एटम में पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सिर्फ सेंटर में है और उसका नाम न्यूक्लियस है। पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश से ज्यादा आपकी कोशिश लगेगी, ठीक है ना। एक बार और, जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा कि एटम पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, और रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ सेंटर में है, ठीक है ना। चलो अब सुनना, यही इसका ड्रॉबैक था जे थॉमसन का, जो रदरफोर्ड ने बताया वही उसका क्या था? ड्रॉबैक था, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। छोटी क्लास इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप सीखो, वरना मैं तो एक क्लास में भी कंप्लीट करा सकता हूं। एक लाइन करके पढ़ाना बहुत वो होता है, वरना 20 मिनट में चैप्टर खत्म कर देता मैं, ठीक है ना। चलो छोड़ो। अब रदरफोर्ड ने करा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता देता हूं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मैं करा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को बहुत डिटेल में आता है ये। एक मिनट, मैं स्पेस देख रहा हूं कहां थोड़ी सी खाली जगह मिलेगी। ये मिल गई।
रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इससे क्या क्या कंक्लूजन मिला पहले बता देता हूं। ये करा क्यों है? ये करा न्यूक्लियस का पता लगाने के लिए, क्योंकि जे थॉमसन ने कहा था कि एटम पूरा पॉजिटिव है, तो ये पता करना चाह रहे थे कि पॉजिटिव पूरा है या कहीं एक स्पेशल पोजीशन पे है, ठीक है ना। एटम स्पेरिकल है, ये तो जे थॉमसन का सही था, ये मेरा स्पेयर नहीं बना, आपका स्पेयर ही बनना चाहिए, ठीक है ना। अभी नहीं पता उनको कि रदरफोर्ड को कि क्या है। उन्होंने क्या लिया, एक स्क्रीन ली और स्क्रीन में ये कोटिंग कर दी, स्क्रीन में कोटिंग कर दी, इसे कहते हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग। और यहां से स्ट्राइक करे अल्फा पार्टिकल। आप मुझे बताओ, अब समझ आया? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा था एक क्वेश्चन लिख लो कि अल्फा पार्टिकल से सब एटॉमिक पार्टिकल का कैसे पता चला, तो वही चीज लिंक करूंगा। अल्फा पार्टिकल होते हैं डबल पॉजिटिव चार्ज, +2 चार्ज होता है। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन में चार्ज होता है +1, उससे भी दुगना होता है, ठीक है ना। आप सुनते रहे ना। और ये जो एटम लिया, ये लिया गोल्ड फॉइल का। किसका लिया? गोल्ड फॉइल का। क्योंकि एटम तो हर किसी के अंदर है, लेकिन उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, अब ये भी समझेंगे। तो मान लो ये बहुत सारे एटम है गोल्ड फॉइल के, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? देखो 3 क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं आपने। पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है कि फ्लोरोसेंट कोटिंग क्यों ली, गोल्ड फॉइल क्यों लिया और अल्फा पार्टिकल क्यों लिए, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सुनना, अब अल्फा रदरफोर्ड जी ये जानना चाह रहे थे भाई साहब कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर है क्या। इन्होंने अल्फा पार्टिकल को एटम के कॉर्नर से पास करा और इन्होंने सोचा कि भाई अगर एटम पूरा पॉजिटिव होगा, अगर एटम पूरा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन होगा, और ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं सीधा नहीं जा पाएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गए। अब इन्हें कैसे दिखा कि अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गए वो बताता हूं। ये टर्म है फ्लोरोसेंट कोटिंग। फ्लोरोसेंट कोटिंग एक ऐसी कोटिंग होती है कि जिसमें जब भी कोई चार्ज पार्टिकल गिरेगा ये लाइट एमिशन देगा। क्या देगा? लाइट एमिशन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो फ्लोरोसेंट कोटिंग क्या करता है? लाइट एमिशन देता है व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल फॉल ऑन इट। ओके, दैट इज ओके। नाउ इन्हें ये तो कंफर्म हो गया कि एटम के कॉर्नर में या पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो वो अल्फा पार्टिकल सीधा निकल नहीं पाता। अब इन्होंने क्या करा? अल्फा पार्टिकल को एटम के बीचों बीच से फेंकने की कोशिश की और देखा लाइट यहां ना मिलके कहीं और मिली। ये फ्लोरोसेंट कोटिंग बता रहा है लाइट कहां मिलेगी। फिर उन्होंने एक बार और सेंटर से पास किया तो लाइट कहीं और मिली। तो इन्हें यह कंक्लूजन मिल गया कि भाई इसके सेंटर में है जो भी है पॉजिटिव, और इसी सेंटर वाले पॉजिटिव को इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस, नाभिक। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस। क्लियर है? ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब अल्फा पार्टिकल से ही तो पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि वो एटम के अंदर मिल रहा है। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल का यूज करा था सब एटॉमिक पार्टिकल को पता करने के लिए, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था। पहला क्वेश्चन अब ये आया कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज किया? क्योंकि वो डबल पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि हमें पता क्या करना है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है? प्लस। तो फेंकेंगे भी क्या? प्लस, तभी तो रिपल्शन होगा। और रिपल्शन के लिए तो प्रोटॉन भी फेंक सकते थे, लेकिन वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन हो। अगर आप किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, मानो वॉर टाइप का सीन है और आप उसे तीर से मार रहे हो, तो तीर को आगे से जितना पैना कर सकते हो करोगे ना कि लगे तो गुस्सा चले जाए, ठीक है ना। इसीलिए वो +2 लेके चले। दूसरा, फ्लोरोसेंट कोटिंग क्यों ली ये भी बता दिया। तीसरा, गोल्ड फॉइल क्यों लिया ये सुन लो, क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे थिनेस्ट लेयर में कन्वर्ट हो सकती है, सबसे थिनेस्ट लेयर में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सब लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बड़ा तो रहे न्यू चैनल, ठीक है ना। वहां वो बढ़ गए जो सिर्फ कमाने के लिए आ रखे हैं, ठीक है। पेड कोर्स लॉन्च करो, सबसे अच्छा यही सही रहता है। आपकी आदत बन चुकी है, आपकी से नहीं, ठीक है। चल छोड़ो। तो मैंने जो कहा था मैं ये कमिटमेंट तो पूरा करूंगा ही, सारा कराऊंगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूं क्योंकि चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे चैनल से आपको क्या लेना देना,
भाई मैं एक या तो पैसे के लिए आते हैं या फिर नाम के लिए आते हैं, तो मैं नाम के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।